दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ जीएस क्लासेस पे। लगातार आर ओ का जो है तैयारी चल रही है आर ओ की, और हाई कोर्ट आर ओ और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट आर ओ और UPPSC आर ओ दोनों की लगभग वैकेंसी आगे पीछे 1-2 महीने आगे पीछे 2-3 महीने आगे पीछे हो सकती है। यूपी जो है UPPSC आर ओ की वैकेंसी 2-3 महीने बाद निकलेगी, लेकिन जो है पूरा उम्मीद लगाया जा रहा है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की वैकेंसी देखने को जल्द ही मिलेगी आप सबको। दोस्तों इसमें आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ और UPPSC का आर ओ में अंतर आज मैं आप लोगों को पूरी तरह से बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट जो नए एक्सपीरियंस हैं, जो तैयारी करने आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि आर ओ ये आर ओ वो आर ओ में अंतर क्या है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बताने वाला हूं आप सबको आर ओ की वैकेंसी के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए UPPSC, ये इधर है UPPSC, इधर है AHC हाई कोर्ट आर ओ। ठीक है, ये आर ओ इसकी है वैकेंसी, और AHC की AR O और RO की वैकेंसी इधर है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंट क्या है मैं अंतर बताने वाला हूँ आप सबको। देखिए क्या है, UPPSC सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, ये फर्स्ट। अच्छा, इसमें क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसमें देखिए UPPSC आर ओ में क्या होता है, ये एलिजिबिलिटी आर ओ में क्या होता है, सिंपल ग्रेजुएशन आप लोगों का होना चाहिए। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ CCC होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ CCC होना ज़रूरी है 2 से। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सबको, 2 से CCC होना ज़रूरी है। और इसमें देखिए, और इसमें CCC अनिवार्य नहीं है, लेकिन AR O के लिए इसमें O लेवल कंप्यूटर मांगा जाता है। इसमें O लेवल कंप्यूटर मांगा जाता है अगर AR O की अगर आप वैकेंसी को आप फिल कर रहे हैं, आप डाल रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि AR O में बेसिकली क्या होता है, टाइपिंग होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक, यहाँ पर चाहे RO रहे, चाहे RO हो या चाहे AR O हो। ठीक है, दोनों के लिए टाइपिंग मस्ट है, दोनों के लिए टाइपिंग ज़रूरी है। ठीक है, दोनों के लिए टाइपिंग ज़रूरी है, और यहाँ पे दोनों के लिए टाइपिंग ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, इसमें ऑफलाइन पेपर होता है और इसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ठीक है साथियों, अब ये अंतर आप लोगों को मालूम पड़ रहा है ना, दोनों में अंतर यही है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऑफलाइन तो पेपर होता ही है, यहाँ आपको GS में प्रीलिम्स का भी मैं बता देता हूँ। तो ये चीज़ आप लोग जान रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं फिर से। AR O में एक अंतर और है, जो मुख्य अंतर है। यहाँ पे देखिए, ऑफलाइन तो पेपर होता ही है, इसमें एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। इसमें ओनली मेंस ही होता है। ठीक, प्रीलिम्स में आपके 140 क्वेश्चन GS में पूछे जाते हैं, और इसका जो है प्रीलिम्स में दो चीज़ें होती हैं। मैं आपको ये चीज़ में बता दे रहा हूँ। प्रीलिम्स में एक होता है GS का पेपर, एक होता है हिंदी का, एक होता है हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का होता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का होता है। GS में टोटल
140 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ केवल मेंस होता है, इसमें आपका जीएस होता है, इसमें आपका मैथ होता है, इसमें आपका मैथ होता है, इसमें आपका मैथ के बाद इसमें इंग्लिश भी आती है, इसमें इंग्लिश भी आती है और इसमें रीजनिंग भी आती है, रीजनिंग भी आती है इसमें। और जो टाइपिंग टेस्ट होता है, जो टाइपिंग टेस्ट होता है अब उसी दिन करा लिया जाता है, जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम होता है, उसी दिन टाइपिंग करा लिया जाता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट बाद इसमें टाइपिंग करा लिया जाता है। बट इसमें कोई टाइपिंग आरओ में नहीं है और एआरओ में आपका टाइपिंग भी है और ओ लेवल कोर्स भी मांगा जाता है। ठीक, इसमें अब देखिए जो आरओ हैं, इसमें यूपीपीएससी जो आरओ हैं, यूपीपीएससी जो आरओ हैं मैं बता देना चाहता हूँ। यूपीपीएससी आरओ में क्या है कि टाइपिंग भी होगा आपका और CCC भी मांगा जाएगा, लेकिन कब? जॉब पाने के बाद। ठीक है, जॉब पाने के बाद, जॉब पाने के बाद। ओके, तो बेसिक आप जो है जान चुके हैं और इसकी वैकेंसी तो आप लोग जान ही रहे। इसके बाद अब इसका एक होता है मेंस, यूपीपीएससी आरओ एआरओ में इसका होता है मेंस। मेंस तक मैं बता देना चाहता हूँ, प्रीलिम्स का था, अब होता है मेंस। ठीक, क्या होता है मेंस? मेंस में एक तो पहला जीएस होता है, फिर वही एक होता है हिंदी। ठीक, एक होता है हिंदी। हिंदी में लेटर राइटिंग लिखाया जाता है आपसे, हिंदी में लेटर राइटिंग लिखाया जाता है आपसे, और जैसे पत्र हो गया, ठीक है, अनुस्मारक वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। और जीएस में आपका वही टॉपिक है जो करंट अफेयर हैं, उसके बाद इतिहास, भूगोल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमी, जितनी भी चीज़ें हैं। और हिंदी में थोड़ा सा व्याकरण भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका मुख्य सिलेबस, और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको। आप लोगों को अगर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़िए आप लोग, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी बेस पर पूरी सारी चीज़ें होंगी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जल्दी ही नज़दीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सुनाई पड़ रहा है कि 500 प्लस वैकेंसी देखने को AHC की मिलेगी, ARO 2026 देखने को मिलेगी 500 प्लस वैकेंसी। वहीं यूपीपीएससी की वैकेंसी को लेकर लगभग 300 पोस्ट ARO और RO में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं। और अपने यार दोस्तों में जो तैयारी करने वाले हैं शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।